जो आपका सबसे बड़ा दोस्त है वही आपका सबसे बड़ा शत्रु है, और जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है वही आपका सबसे बड़ा दोस्त है, क्योंकि वह व्यक्ति आपको जीवन में आगे उठाने में मदद करता है। मैंने ये देखा है, मैंने कई फ्रेंड्स को देखा है अपने, मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है, मैं इस फील्ड में हूँ, कई लोग मेरे एंटी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाओ। तुम जिस दिन गलत बोलोगे उस दिन मैं अपनी क्लियरिटी अच्छा करूंगा। जिसने मुझे ये कहा कि ये चीज इसने बोली है, उस दिन मैं अपने आप को शार्प करना चालू कर, अच्छा अब ये गलती होने ही नहीं दूंगा। तो कोई व्यक्ति मेरे ऊपर कमेंट कैसे मारेगा? अब कोई कमेंट ही नहीं मारेगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ? तो मेरा दोस्त, क्योंकि मेरा देखो, दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई नहीं, दुश्मन से बड़ा दोस्त कोई नहीं। ये जीवन का सार है। आपका दोस्त अगर एक बार दुश्मन बन गया, वो आपकी सारी चीजों को जानता है, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सही, क्या गलत। और आपका दुश्मन अगर आपका दोस्त बन गया, तो उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन से दोस्ती करना बहुत मुश्किल है, और एक बार हो गई तो वो जीवन भर साथ देता है। तो यही चीज होती है कि जब हम अपने चीजों को अवेयरनेस में लेके आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ में चीजें अच्छी होती है। आपको चेंज करना है, अपनी वाइब्रेशंस को आप चेंज करो। आपने अगर धारणा बना ली, मैं सभी को कह रहा हूं, अगर आपने ये धारणा बना ली कि वो व्यक्ति वैसा ही है, उसको भगवान भी नहीं सुधार सकता, तो आप क्यों जा रहे हो सुधारने? खुद सुधर जाओ। मुझे उससे कोई, उस व्यक्ति ने मेरे बारे में गलत बोला, उसकी जुबान थी, बोल दिया, भगवान ने उसको मुंह दिया, अब उसकी दो जुबान है, या तो अच्छा बोलेगा या तो बुरा बोलेगा, तीसरा तो बोल ही नहीं सकता। तो ही बोलेगा या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तीसरा बोलने के लिए कुछ है क्या? दो ही चीज होगी, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब उसकी जो चेतना है, उसकी जो अवेयरनेस है, वो नेगेटिविटी की है, तो बोल ले भाई, मेरे बाप का क्या जाता। अच्छा बोलेगा तो तेरे कर्म अच्छे होंगे, बुरा बोलेगा तो तेरे कर्म बुरे होंगे। हमें क्या करना, कौन सा? एक सिंपल सी बात है, जैसे कई बार क्या होता है ना, कई लोग कहते हैं तूने मुझे ये शब्द कैसे बोल दिया, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, कहाँ चिपका जरा देखना, मैं निकाल देता हूँ। तो कई बार लोग गालियां देते हैं ना, और एकदम से आग बबूला हो जाते हैं, मारपीट में तैयार हो जाते हैं, तुमने मुझे ये बोला तो बोला कैसे? कई बार जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी झगड़े होते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं, वो वाइफ कहती है कि इन्होंने मुझे ये कहा था सर, आपको पता है मेरे मेरे पिताजी ने आज तक मेरे को नहीं बोले थे, मगर इन्होंने मुझे ये कह दिया। तो पति बोलता है कि इसने भी मुझे ये बोला था, मेरे माँ बाप, मेरे खानदान में किसी ने ये चीज नहीं बोली थी, इसने मुझे कैसे बोल दिया? मैंने लड़ने से पहले एक काम करो, चिपका कहाँ है ये बता दो, मैं अभी इसको निकाल देता हूँ, या मैं पानी से धो देता हूँ। तो ना हम हंसने लगते हैं, सर चिपका तो कहीं नहीं, यहाँ चिपक गया। तो यहाँ तुम क्यों चिपकाए? तुमने अपने मन में चिपकाया तो वो चिपक गया, अगर मन से हटा दो तो वो दिक्कत नहीं। तो होता क्या है ना, जब हमारा जो चेतना का स्तर है, यहाँ मैं एक बात बोलूंगा, जो हमारी चेतना का जो स्तर है, चेतना मतलब समझ रहे हैं, अवेयरनेस, जो हमारी चेतना का स्तर है, अगर वो निम्न का है तो हर चीजें चिपकती चली जाएंगी। अगर वो उच्च का है तो कुछ नहीं चिपकेगा। ऐसे समझ लो कि एक बहुत खूबसूरत सी टाइल्स है, उसके ऊपर धूल लगी और ऊपर से पानी गिरा, टाइल्स अपने आप धुल गई। या फिर आपने एक अच्छा बेहतरीन रेन कोट पहना है, पूरा कीचड़ आ गया और किसी ने ऊपर से पानी डाला, पूरा कीचड़ साफ हो, अब उस कपड़ा पहनोगे तो चिपक जाएगा। तो अपने आप को वैसा बनाओ, वाटर प्रूफ बनाओ, कि कचरा चिपके भी तो निकल जाए, है ना? सर ये बहुत फायदेमंद होगा, जैसे लोग बहुत सारी ऑफेंसिव बातें कर लेते हैं, तो नोबडी विल टेक इट पर्सनली अगर ये चीज फॉलो किया तो। करना सर पड़ेगा। एक सर एक बार ये चीज भी बताना है कि मानसिक है या आज जैसे भी आपने बताया है, तो अभी ये पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉब्लम हमारी मानसिक है या अंदर डीप गई या बीमारी? जब अगर कुछ अंदर जाएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारी हेल्थ पर इफेक्ट कर रहा है। अब मानसिक को कैसे पकड़ेंगे, इस चीज के किसी बारे में बंदे बताइए। के साथ हम बार बार हर्ट हो रहे हैं तो वो हमारा मानसिक ही है। क्यों सर, आई एम राइट? बिल्कुल सही है। अगर कोई बंदा हमें लाइफ में बार बार हर्ट कर रहा है, वही प्रॉब्लम हमारी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है किसी लव वन से, तो कहीं ना कहीं वो हमारा मानसिक है, क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस में पड़ा हुआ है कि ये तो साला ऐसा करेगा, ये तो कीड़ा ही है इसकी, क्योंकि ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में है। सबकॉन्शियस माइंड। हम तो उसको कितना भी सुधारने करने की कोशिश कर ले, ये कितना भी होनो पोनो कर ले, लेकिन एक ना एक दिन वो जब वो जगता है ना कीड़ा, वो वापस से जग के उठ जाता है। और उसी कीड़े को मैं निकाल के दिखाऊंगा विदिन
21 डेज के अंदर में, उसके बाद वो व्यक्ति आपको कितना भी बुरा बोल दे, आप क्या बोलोगे? फिर क्या होगा मालूम है? ये शर्ट है, धूल लगी, चल हट, ऐसे आप झड़क दोगे। बात समझ रहे हो? वो व्यक्ति आपको कितना भी बोलेगा, चिपकेगा नहीं। अगर आपने चिपका लिया तो मानसिक है, नहीं चिपकाए तो आप बच गए। और नहीं चिपकाने वाला सबसे अच्छा सब कुछ तरीका समय का है, आप बहुत प्लेन होते हैं, अगर आप वो बार बार आता है, आप बहुत बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो सबकॉन्शियस माइंड से जो आप कह रहे हैं ना, वो नहीं निकल पाता। सर मैं बहुत सालों से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी तक नहीं निकल पाई। मैं ये अरे फॉरगिवनेस, ओनो हम पोनो, ये निकालेंगे सब ना। कर चुकी हूँ। मैम वो वाला जो हमने वो मंत्राज वाली क्लास में वो किया था ना मेडिटेशन, मैंने वो शेयर हाँ करा, सर ने भी किया था। मैम हाँ, 3 दिन में मैंने रिमूव करा है 8-9 साल पुराना पेन, 3 दिन में मैं रिमूव। वो मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने जो सर के जो सारे मेडिटेशन है डेली रिपीट करती हूँ, और जो सर ने बोला है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी जो ये सर कह रहे हैं ना, मैं कनेक्ट हो रही हूँ, कनेक्ट हो रही हूँ। ये मेरे रात को नींद में भी चल रहा है, जब मैंने जो 5 मालाएं करी है। अभी ना और मैं सर ऐसे मेरे ऐसे साथ जगह में भी जाके ना एक विजुलाइज चीज करा है हुआ। मैंने। मैं चलिए, ऐसे ऐसे जाके चलिए, विजुलाइज करके आई हूँ, मैं बता नहीं सकती। मैं केदारनाथ के टॉप पे जाके सर आपको अपने सामने देख रही हूँ, उसके साथ मैंने भी विजुलाइज करा है। मैं सबके सामने बोलना नहीं चाहती कि मैंने तो ये तक देखा कि आपको जनेऊ पहने, टीका लगा हुए, धोती पहने हुए, साथ में चांट करते हुए सुना है सर ये। इसलिए सब लोग ऐसा सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, लेकिन मैं ऐसा कनेक्ट कर पा रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हाँ ये चीज है। मैंने उसको बहुत डीपली, जैसा सर कोई चीज चाहते हैं, मैं बहुत विल लगा के डीपली करके काम करती हूँ, तो मुझे रिजल्ट भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है नहीं मिलते, लेकिन हर हर प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि वो हर चीज बताई जाए। अभी ये डिस्कशन हो रहा है तो बताया कि मैंने ऐसा, जहां जहां मैं गई हूँ, कभी इस टॉप पे देखा, कभी उस अब टॉप पे आपने देखा। ना ये आंसर मेरे दे साथ दिया है रात कि में क्यों हो नहीं रही है। मिल रहा है उसका एक्चुअली। बात तो ये हाँ बातों में, क्योंकि आप बहुत एफर्ट लगा रही हैं। सर मेरे साथ में एक चेंज हुआ कल जो बहुत अजीब था। सर मेरे को एक कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि ना शाली मैम ये बताएं कि ना वॉच को राइट हैंड में क्यों पहनना है, पर मेरा बेटा तो काम लेफ्ट हैंड से करता है और उसका लेफ्ट हैंड ही राइट है। मैंने कहा अभी सर एक एक सेकंड मैंने सोचा, मैंने कहा सर हमारे मान लेने से राइट हैंड लेफ्ट और लेफ्ट राइट नहीं हो जाएगा। तो सर मेरे अंदर से एक आवाज आई आपकी, वो आवाज में उन्होंने मतलब मुझे ये आया, ये बोलो ये बोलो ये बोलो। मैं मुझे खुद भी मतलब नॉर्मल एग्जांपल हो सकता है, पर मुझे खुद भी हैरानी है कि ऐसा क्या हुआ। मैंने कहा सर 1 मिनट, मैं आपको एक जवाब देती हूँ, शायद आप उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ जी मैम बताएं। मैंने कहा जब हम ना पाम रीडिंग करते हैं तो हम यही कहते हैं, मेल जब अगर बेटा बैठा होगा तो अगर आप उनको बोलेंगे कि ना ना राइट हैंड दिखाओ, उनकी वाइफ का देखना है तो हम कहेंगे ठीक ठीक है बेटा अपना लेफ्ट हैंड दिखाओ। तो मैंने कहा सर जब कुंडली देखते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं तो हम यही करते हैं। मैंने कहा वो भगवान ने बना करके दिया है हमें, और सर आप तो इस फील्ड से हैं ही, आपको तो पता ही है। तो सर वो भी सेटिस्फाई हो गए आंसर से, मैं भी, और मुझे खुद हैरानी हुई कि मेरे अंदर से आवाज ये बोल ये बोल ये बोल। मैंने कहा ये पता नहीं क्या, पर सर जो भी था मजा आया, मतलब जवाब जवाब दे के मैं सेटिस्फाई थी। ये चीज हुई मतलब। जब आप कनेक्शन जोड़ लेते हैं ना गुरुओं के साथ में, तो वो गुरु आपको जवाब देते हैं। आप किसी भी बवंडर में फंस जाओ, आपको गुरु आपको नॉलेज देते हैं। ठीक है, अब हम मुद्दे की सर बात में आते आपका एग्जाम्पल आपको कैसा लगा, आप बताओ। बोला तो ये हैं। आपने था, बेटा ये बोल ये बोल ये बोल। एक आपको नंबर, कैसा लगा मेरी बहुत बात से? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ ना, जब आप मैं हमेशा कहता हूँ, आप कनेक्ट तो हो गुरु के साथ। आप देखो, जो व्यक्ति आपका दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन होगा ना, आप उसके अंदर भी अच्छाई देख लोगे, यार इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़। एक चीज याद रखना, जो व्यक्ति जितना बदमाश होता है ना, उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? उतना ही सच्चा भी होता है। उतना ही सच्चा होता है। जो जितना हार्ड होता है ना, वो उतना ही सॉफ्ट होता है। मासूम। परंतु अननोइंगली क्या होता है ना, हम उसकी हार्डनेस को देखते हैं, हम उसकी सॉफ्टनेस को नहीं देखते। हर चीज के दो पहलू है, ऊपर और नीचे, राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन। तो हम जब देख रहे हैं ना, एक नारियल को आप देखो, ऊपर से कितना सख्त होता है, परंतु अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। उसी जगह में आप एक बेर के फल को देखो, ऊपर से कितना सॉफ्ट होता है, परंतु अंदर से कितना हार्ड होता है। तो जो व्यक्ति आपको कष्ट दे रहा है ना, वो ऊपर से उतना हार्ड है, परंतु अंदर से वो उतना ही सॉफ्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो कोई मेल आपको तकलीफ दे रहा है, तो क्या उसका बेटा नहीं होगा? क्या उसकी पत्नी नहीं होगी? क्या उसके बच्चे नहीं होंगे? क्या उसके माँ बाप नहीं होंगे अपने? वो क्या अपने वो माँ बाप से प्यार नहीं करता होगा?
बहुत बड़ा बदमाश होगा, परंतु कहीं ना कहीं तो उसके अंदर एक लव एनर्जी तो होगी। अगर एक महिला है, वो तकलीफ दे रही है, तो वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी तो प्यार का भाव है। हम उस प्यार के भाव को क्यों एक्टिव नहीं कर पा रहे? जस्ट बिकॉज मैं उस चीज को धारणा बना के रख लिया, ये आदमी बदमाश है, ये इंसान बदमाश है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बना है कि ये आएगा, मुझे उंगली करेगा और चले जाएगा। ये हमने धारणा बना ली। ये धारणा को आपने तोड़नी है। और जिस चीज को, एक चीज याद रखना, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, आप ना एक हाथ में रेत पकड़ो, जितनी जोर से मुट्ठी बांधोगे ना, उतनी ज्यादा रेत गिरेगी, और जितनी सॉफ्ट तरीके से बांधोगे ना, रेत नहीं गिरेगी। वही चीज है, जब आपको लाइफ में चीजें नहीं मिलती ना, तो हम बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं। भगवान बोलता है लगा, और एड़ी चोटी का दम लगा। जिस दिन एफर्ट लगाना बंद कर दो, जो होगा देखा जाएगा। परम पिता परमेश्वर, तेरी हाथ में सब कुछ है, मेरी नहीं है, तेरे हाथ में। उस दिन से आपकी लाइफ में यू टर्न होना चालू। तो चलो हम बात करते हैं फॉरगिवनेस की। अब मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि लंबा खिंच गया। और मैं कोशिश करूंगा कि ना, जो दर्द है, किसी की लाइफ में कोई ऐसा दर्द होगा जो नहीं निकाल पा रहे हो, जो 5 मिनट का मेडिटेशन कराऊंगा, 5 से 7 मिनट का, उस मेडिटेशन में कराने के बाद में आपको 20 से लेकर के 50% फायदा मिल जाएगा। आप उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हो तो करना चालू कर दोगे। तो बात करते हैं फॉरगिवनेस। अब फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 2-3 चीजें होती है। पहला तो यह है कि आपको भगवान शिव को साक्षी मानना है। ठीक है, भगवान शिव को साक्षी मानना है, मतलब जैसे कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं, ऐसा नहीं कहूंगा कि भगवान शिव को ही साक्षी माने। वहां पे आप न्याय और अन्याय करवाना चाह रहे हो कि मेरे साथ न्याय हो, जो भी हो, तो वहां पे आप साक्षी किसको मानोगे? भगवान शिव को। एक सेकेंड। भगवान शिव से साक्षी मानोगे। जैसे कभी किसी व्यक्ति को कोर्ट में ले जाया जाता है, तो एक एक खड़ा किया जाता है ना, तुम अपराधी हो, तो न्याय और अन्याय कौन करता है? मजिस्ट्रेट। अगर उसने कह दिया कि आप निर्दोष हो, तो किसी की हिम्मत है कि वो पनिशमेंट दे दे? अगर उन्होंने कह दिया कि आप निर्दोष नहीं हो, आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो मिलेगी। तो यहाँ पर एक चीज आती है कि जब आप जिस भी व्यक्ति को माफ करना चाहते हो, आप आंख बंद करो। आंख बंद करने के बाद पहले आप उसको बड़े ध्यान से देखो। ध्यान से देखने के बाद ना, उस व्यक्ति की इमेज को धीरे 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 छोटा करो। छोटा करो इन द सेंस, वो व्यक्ति, आप ये देख लो कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, या तो आप पीछे जा रहे हो या तो वो पीछे जा रहा है। ठीक है, आप इमेज करो कि वो व्यक्ति या तो पीछे जा रहा है, अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं इसको पीछे नहीं कर सकता, तो खुद पीछे चले जाओ। धीरे 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 पीछे चले जाओ। उसकी जो बहुत बड़ी इमेज है ना, वो धीरे 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 छोटी होती चली जाएगी। फिर जब छोटी होती चली जाएगी, फिर वहां पे भगवान शिव को साक्षी मानना है कि हे भगवान शिव, मैं आपको साक्षी मानकर इस व्यक्ति से क्षमा मांगती हूँ, और इस व्यक्ति को मैं क्षमा करती हूँ। जाने अनजाने में मुझसे, जाने अनजाने में इस व्यक्ति ने मुझे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो भी कष्ट दिया है, उस कष्ट के लिए मैं आपको साक्षी साक्षी मानकर इसे क्षमा करती हूँ। बार बार आपको 2-4 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार रिपीट करना है। फिर आपको ये कहना है कि जाने अनजाने में मैंने अगर इस व्यक्ति को दुख दिया है, तो उसके लिए मैं इससे क्षमा भी मांगती हूँ। अगर ये व्यक्ति मुझे दुख दिया है, तो कहीं ना कहीं मैंने इसको उंगली करी है, या इसने पहले उंगली करी है, तो फिर बाद में भी मैंने उंगली करी है। ताली दोनों हाथ से बजती है। तो या तो इसने मुझे कष्ट दिया है, तो मैंने पलट के इसको दिया होगा, या फिर मैंने इसको कष्ट दिया है पहले, तो पलट के इसने मुझे दिया। तो आपको दोनों चीजें करनी। जाने अनजाने में अगर मुझसे, मैं इस व्यक्ति को क्षमा करती हूँ, और मैं इस व्यक्ति से क्षमा मांगती हूँ। मैं आपको साक्षी मानकर, आप बार बार डेली 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक आप ये प्रैक्टिस में लेके आ जाओ। 5 मिनट डेली आप निकालो, 10 मिनट डेली। आपको जो लगता है ना कि ये व्यक्ति मेरे लिए एंटी है, आप होपोनोपो करना छोड़ दोगे।
भूल जाओगे होपोनोपो का बाप है ये। कारण क्योंकि वहां पे आप क्या कर रहे हो, थैंक यू फॉरगिवनेस, है ना, आई लव यू। आप डायरेक्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो कि जा यार माफ कर दे इसको। आपको आएगा अंदर से, अरे इसने तो तेरे को इतना प्रताड़ित किया, इसने तो तेरे को ये किया, इसने तो 4 लोगों के बीच में तेरी बेइज्जती कर दी। वहां पे आपको कहना ठीक है कर दिया ना, वो पास्ट था। जब आपकी चेतना बढ़ जाएगी ना, तब आप क्या बोलोगे, ठीक है यार कोई बात नहीं, वो पास्ट था, प्रेजेंट में इसको भी जीना है और मुझे भी जीना है, जाओ मैंने आज तुझे माफ किया। अब ये पहली बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि जाने अनजाने में मैंने अगर किसी को दुख दिया है, तो हे भगवान शिव, मैं आपको साक्षी मानकर उन सारी आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ कि जिनको जाने अनजाने में मैंने दुख दिया। ये 2 चीजें आप भगवान शिव को साक्षी मान के करके देखना। 2-3 महीने में वो व्यक्ति मत बदले, हो सकता है वो ना बदले, परंतु आप जरूर बदल जाओगे। आप कैसे बदलोगे? आपको उसकी बुरी चीजें भी अच्छी लगेगी। आपको उस व्यक्ति के अंदर में जो बुराई है ना, उसमें भी आपको लगेगा कि ठीक है यार, ये व्यक्ति मुझे तकलीफ दे रहा है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। अगर ये मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है ना, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति से नफरत करता है ना, तो ये समझना, मैंने तो ये समझा है कि ये व्यक्ति मुझे ऊपर उठाने के लिए पुश कर रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है कि तू ऐसा नहीं कर सकता और मैं इसको करके दिखाऊंगा। मेरे अंदर वो आग पैदा कर रहा है। इस भाव को लेके चलना, ऑटोमेटिकली आप देखोगे प्रोसेस लंबा है, प्रोसेस छोटा नहीं है, लंबा है। ईमानदारी से करोगे तो महीने 2 महीने में आप देखोगे रिलीज एंड लेट गो हो जाएगा। और जब वही व्यक्ति आपके सामने आएगा ना, तो आपको एक मुस्कुराहट, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आएगी उसको जब आप देखोगे तो। आपको मतलब उसको जब आप देखोगे तो आपके चेहरे में एक मुस्कुराहट आएगी कि ठीक है यार जाने दे। अब भगवान शिव को भोले क्यों बोला गया? भगवान शिव को भोले क्यों बोला गया? मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में रावण का क्या बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि रावण भगवान शिव को परास्त करने के लिए चला गया। ये बोले मैं शिव जी को, मतलब शिव जी का मैं निपटा दूंगा तो मैं महानायक बन जाऊंगा, मैं सर्वोपरि बन जाऊंगा, परंतु तपस्या करी। अब भगवान शिव के अंदर में अगर एंटी का भाव रहता, तो क्या बोलते, अच्छा बच्चू, एक समय में तू ही आया था मेरे को मारने के लिए और मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगा, मैं तेरे को गांव से आया दिख रहा हूँ क्या? हम यही बोलेंगे ना। कल को तू बेटा मेरे गले में चाकू रखा था और आज मेरे से हेल्प मांगने आया है, तो मैं तेरा हेल्प करूंगा, भाग यहाँ से। हम करेंगे किसी की हेल्प? हम बोलेंगे हम इतने दयानी, हम इतने दानी नहीं है, हमारे अंदर इतना कलेजा नहीं है। तो शिव जी को इसीलिए कहा गया। और शिव को मैं क्यों मीडियम रखने बोल रहा हूँ, कि उसकी शिव जी जो है वो संहार करता है, वो हर दुख को संहार करते हैं। उन्होंने विष का प्याला पिया, ठीक है, देखो अमृत तो सबको पिला दिए और खुद क्या गटक गए, विष। देखो एक चीज देखना, सबको अच्छी मिठाइयां चढ़ती है, सबको, सारे देवी देवताओं को अच्छी मिठाइयां, विष्णु जी को मिठाई चढ़ती है और गणेश जी को चढ़ती है, और मतलब हर 56 भोग जो है वो किसको लगाए जाते हैं, विष्णु जी को। और भोले बाबा को क्या चढ़ाते हैं, धतूरा, जो कोई खाता नहीं है, गाय भी नहीं खाती है, भांग धतूरा। है ना। भांग धतूरा। भांग हो गया, धतूरा हो गया, बिलपत्र हो गया, है ना, नॉर्मल आंकड़ा। पानी। हाँ, नॉर्मल पानी डाल दो तो वो उसमें खुश हो गए। तो अब उनको देखा जाए तो वो मतलब अपने में ही मस्त है, कोई उनको अच्छा बोले ठीक है, कोई बुरा बोले ठीक है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो, उनको मालूम है कि इस दुनिया में सब टाइप के लोग हैं, अच्छे और बुरे, मुझे किसी से कनेक्ट नहीं होना। तो सब वो संहार कर देते, आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको निपटा हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो वो प्रयास आपको करना है। बात समझ में आई? फॉरगिवनेस करने का मतलब क्या है? आपको आंख बंद करना है, बंद करने के बाद उस व्यक्ति को ध्यान से देखो, या तो आप ये देखो कि वो व्यक्ति पीछे जा रहा है या आप पीछे जा रहे हो, और आप बार बार भगवान शिव, मैं आपको साक्षी मानकर इस व्यक्ति को क्षमा करती हूँ, और जाने अनजाने में अगर मुझसे भी कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं इस व्यक्ति से माफी मांगती हूँ,
ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, एक 10 से 15 मिनट का एक मेडिटेशन करेंगे और उस मेडिटेशन में वो व्यक्ति को कैसे उसको आपके सबकॉन्शियस माइंड से उसको रिमूव करना है, उसको कैसे रिलीज एंड लेट गो करना है और वो आप बार-बार वो प्रयास करना कि मेडिटेशन में रिकॉर्ड कर लूँगा और इस मेडिटेशन को फिर मैं ग्रुप में डाल भी दूँगा या फिर मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा। तो आप अगेन एंड अगेन करते रहना, ठीक है?